वापस आ चुकी हूँ। आई नो आप सभी सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं कहाँ गायब हो गई थी, तो उसके लिए आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी। बट डोंट वरी, अब मैं वापस आ चुकी हूँ एंड अब बहुत ही ज्यादा धमाकेदार वीडियोस आने वाली है जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है एंड ये पार्ट भी बहुत धमाकेदार है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक, अब तुम क्या करने वाले हो? तुम जानते हो ना, एक बार जो तुम्हारे डेट बात कह देते हैं उसे वो फिर कर ही देते हैं। हाँ मॉम, आप सही कह रहे हो। अब मुझे कुछ करना ही होगा क्योंकि अगर अब मैं चुप रहा तो शायद मैं सब कुछ खो दूंगा और शायद उसे भी जिसे मैं कभी नहीं खोना चाहता। और इसीलिए अब लगता है मुझे ऐसा कुछ करना ही होगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने देखा कि तुम्हारा रूम थोड़ा मेसी हो रहा है तो जस्ट मैं उसे ठीक कर रही थी। और रियली, और क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किसकी परमिशन से मेरी चीजों को हाथ लगा रही थी? तुम अच्छे से जानती हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरे बिना परमिशन के कोई मेरे रूम में आए। वो एक्चुअली जंगकुक, आई एम सॉरी, मैं इस बारे में भूल गई थी। शट अप आयो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? हर कोई ये बात जानता है, यहाँ तक कि मेड्स भी मेरे कमरे में नहीं आती है, तो तुम होती कौन हो मेरे कमरे में आने वाली? जंगकुक चुप करो, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे आयु से इस तरह से बात करने की? अब चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे, आखिर तुम आयु से इस तरह से बिहेव कर भी कैसे सकते हो? बट डैड, इसमें अकेले मेरी गलती नहीं है, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? जंगकुक तुम चुप करो एंड आरएम प्लीज आप शांत हो जाइए। एंड आपको क्या हो गया? आज आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जिन, ये तुम क्वेश्चन मुझसे पूछ भी कैसे सकती हो? मैं काफी टाइम से इस बात को अवॉइड कर रहा था, बट मुझे लगता है अब मुझे इस बारे में बात करनी होगी। देखो जंगकुक, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम्हारी बिना परमिशन के कोई तुम्हारे रूम में आए, सिवाय जिन को छोड़कर, और इसीलिए अगर कोई आता भी तो तुम उसे डांट सकते हो, बट तुम आयु को कुछ भी नहीं कह सकते। वो जब चाहे यहाँ पर आ जा सकती है। नो वे डैड, आप शट अप। जंगकुक, इस तरह से बिहेव मत करो। क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? क्या मुझे अब तुम्हें सब कुछ वापस याद दिलाना होगा? हाँ डैड प्लीज, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अंकल देखिए प्लीज आप शांत हो जाइए। जंगकुक उस टाइम पर बस गुस्से में था, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया था। नहीं आई बेटा, मुझे इस बार इसे समझाना ही होगा। देखो जंगकुक, ये लास्ट बार है, इसके बाद चाहे आयु इस रूम में आए या फिर तुम्हारे रूम में कुछ भी करे, तुम उसे कभी कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि ये उसका हक है, बिकॉज उसे लाइफ टाइम तुम्हारे साथ इसी रूम में रहना है। हाँ आर्यन, आप सही कह रहे हो, बट ये बात जंगकुक भी जानता है बिकॉज आयु जंगकुक की फियांसे है। हाँ जिन, तुमने सही कहा, बट लगता है ये बात जंगकुक भूल चुका है क्योंकि मैं शुरुआत से देखते आ रहा हूँ, जब से इन दोनों की एंगेजमेंट हुई है, जंगकुक ने सिर्फ आयु को इग्नोर किया है। उसने कभी आयु से क्लोज होने की कोशिश नहीं की, बट फिर भी ये सब मैंने इग्नोर किया क्योंकि मुझे लगा कि अभी हमें जंगकुक को थोड़ा टाइम देना चाहिए, बट मैं गलत था। जंगकुक अभी भी वही है, यहाँ तक कि हम चाहते थे कि जंगकुक और उसकी फियांसे यानी आयु डेट पर जाए, पर देखो ये वहाँ पर भी नहीं गया। और अब ये सब सच में जंगकुक, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम चाहते क्या हो? आखिर मैं क्या चाहता हूँ, इससे आपको क्या करना डैड? क्योंकि आज तक आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की, जस्ट आप जो चाहते थे वही आपने मुझसे करवाया है। बस बहुत हुआ, मैं नहीं चाहती कि इससे आगे बात बढ़े, इसलिए जंगकुक तुम अपने रूम में जाओ, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगी। आर्यन अंकल प्लीज, आप इतना गुस्सा क्यों
अरे प्लीज आप शांत हो जाइए। आर्यन, आप जानते हो ना कि जब जंगकुक गुस्से में होता है वो कुछ भी बोलने लग जाता है, इसीलिए उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम उसे कुछ टाइम दोगे, उसके बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं जिन, मैं ऑलरेडी जंगकुक को बहुत टाइम दे चुका हूँ, बट अब और नहीं। अब 1 हफ्ते के बाद ही जंगकुक और आयु की शादी होगी और ये बात फाइनल है। जंगकुक, तुम यहाँ पर कुछ काम था क्या? क्या अब मुझे तुम्हारे पास आने के लिए कोई वजह होनी चाहिए? हाँ, जंगकुक, ये क्या कर रहे हो? क्या मतलब बेबी? अभी मैंने कुछ नहीं किया है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, बट वैसे तुम्हें तो पता चल ही गया होगा ना कि मेरी 1 हफ्ते के बाद शादी होने वाली है, वो भी तुम्हारी प्यारी सिस्टर के साथ। हाँ, मैं जानती हूँ, पर तो क्या हो गया? दी तुम्हारी फियांसे है तो तुम्हें उसके साथ शादी करनी होगी ना। वैसे अगर अब तुम्हें कुछ काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। बस करो, और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारी बातों से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है? क्या तुम्हें मेरी फीलिंग मजाक लगती है? नहीं जंगकुक, मैं जानती हूँ, बट तुम्हारे या मेरे ना चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आर्यन अंकल कभी नहीं मानेंगे और ये बात तुम भी जानते हो। हाँ मैं जानता हूँ, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बट तुम बदल चुकी हो ताई। तुम वो ताई नहीं हो जिसे मैं जानता था, क्योंकि वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करती थी एंड मेरे लिए तुम किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार थी। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था, बट मेरी इतनी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें कह सकूं। वो तुम थी पहले जो कि मेरे पास आई थी एंड मुझे प्रॉमिस किया था कि चाहे हमें कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, बट तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। बट अब देखो, तुम हमेशा मुझे खुद से दूर करती रहती हो, मुझसे दूर भागती हो, मेरी फीलिंग को हर्ट करती हो एंड बार-बार मुझे झूठ बोलती हो कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बस जंगकुक, मुझे अब इस बार में कोई बात नहीं करनी। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो मैं ही थी जिसने तुमसे पहले मैंने तुमसे प्यार किया था एंड मैंने ही तुम्हारी तरह पहला कदम बढ़ाया था, बट तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है जंगकुक। मैं तुम्हारे साथ 2 साल से रिलेशनशिप में थी एंड उस दिन मैं बहुत खुश थी, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था एंड तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज तुम मुझे एक बहुत शानदार गिफ्ट दोगे। बट उस दिन मुझे क्या सरप्राइज मिला कि ऑलरेडी तुम्हारी और आयुधि की एंगेजमेंट हो चुकी है एंड इस बारे में मॉम और तुम्हारे सभी घर वाले जानते थे, सिवाय मुझे और जिमिन का छोड़कर। और यहाँ तक कि ये बात तुम भी जानते थे, बट फिर भी तुमने ये बात मुझे कभी नहीं बताई। सॉरी ताई, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें नहीं बताया, बट मैं डरता था। मुझे लगा तुम्हें पता चलेगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। I'm sorry, I'm sorry। नहीं जंगकुक, तुम मेरे दर्द को कभी नहीं समझ सकते। उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे किसी ने मेरी बॉडी में से जान निकाल ली हो। एक झटके में मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया था। मैं जानता हूँ मैंने तुमसे ये छुपाकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया था एंड इसीलिए प्लीज कम से कम अब तो मुझे माफ कर दो एंड प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं जंगकुक, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, ये बात तुम भी जानते हो। मेरे डैड की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, उनके पास बहुत कम टाइम बचा था और उस टाइम पर आर्यन अंकल उनके पास आए थे और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उनकी बेटी की शादी उनके बेटे यानी तुमसे करवाएंगे एंड तुम जानते हो आर्यन अंकल ने प्रॉमिस किया था और वो अपनी बात से कभी नहीं बदलने वाले।
तुम्हें मेरे दी से शादी करनी होगी। वैसे भी एक हफ्ते के बाद मेरी दी तुम्हारी वाइफ यानी मिसेस जॉन। बस ताई, ये वर्ड दोबारा मत बोलना। ताई बेटा, क्या तुम अंदर हो? ओह शिट, जंगुक, ये तो आर्यन अंकल की आवाज है। वो कमरे के अंदर आ रहे हैं। प्लीज वो आए उससे पहले जाओ। तुम यहाँ पर खड़े क्यों? जाओ। हाँ बोलिए अंकल, आपको कुछ काम है क्या मुझसे? हाँ ताई बेटा, वो मैंने तुम्हें कल एक फाइल दी थी ना संभालने के लिए, वो मुझे अभी चाहिए। एंड उसके बाद ताई वहाँ से जाकर वो फाइल लेकर आती है। ये लीजिए अंकल आपकी फाइल। थैंक यू ताई बेटा। वैसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ अंकल, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। A few moments later. ओके ताई बेटा, अब मैं चलता हूँ। Stuck in the same old place, trying to make some sense. I don't know when will we lose me. क्या हुआ बेबी, आर यू ओके? चुप करो तुम, ये सब तुम जानबूझ के कर रहे थे ना? मैं वहाँ पर अंकल से बात कर रही हूँ और तुम बार बार मुझे परेशान कर रहे थे। हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे रिवेंज लेना था। याद है एक बार तुम मेरे ऑफिस में आई थी एंड उस टाइम पर मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी एंड तुमने मुझे कितना परेशान किया था। शट अप, मुझे उस बार में याद मत दिलाओ। वो क्या ना, उस टाइम पर मैं छोटी थी। ओके सो अब मैं चलता हूँ। एंड हाँ ताई, एक बात मेरी ध्यान से समझ लो। आई नो तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए वही फीलिंग है, बट तुम मुझे दिखाना नहीं चाहती बिकॉज तुम अपनी मॉम और दी से बहुत प्यार करती हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट नहीं ताई, इससे कुछ नहीं होने वाला। आयु और मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है क्योंकि मैं उससे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। एंड आयु वो भी किसी और से प्यार करती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रहे हो? दी किसी से प्यार नहीं करती है। नहीं ताई, जिस तरह से हमारे घर वालों को हम दोनों के बारे में पता नहीं था क्योंकि हमने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया, उसी तरह से आयु ने भी ये बात सीक्रेट रखी। ये बात कोई नहीं जानता सिवाय मुझे छोड़कर। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? दी ने इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ओके मत बिलीव करो, पर तुम जानती हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। एंड हाँ ताई, आई लव यू। एक बात समझ लो, चाहे डेट इसके लिए कभी रेडी ना हो या फिर पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो, बट फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। एंड बस तुम अब देखो आगे क्या होता है, क्योंकि ये शादी तो होने से रही एंड अब बहुत कुछ धमाका होने वाला है। हाँ क्या मतलब है जंगकुक? रुको मेरी बात सुनो जंगकुक। नहीं, और अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं एंड अब सभी वेडिंग की तैयारी में लगे होते हैं एंड जीसू भी अब घर आ गई होती है। शुगा भाई, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ ताई, क्या हुआ है? बोलो ना, तुम्हें क्या जानना है मुझसे? एक्चुअली शुगा भाई, जंगकुक ने मुझसे कहा है कि वो किसी भी हालत में ये वेडिंग नहीं होने देगा, बट 2 दिन हो चुके हैं एंड उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। यहाँ तक कि वो तो वेडिंग की तैयारियों में हेल्प करवा रहा है। तो आखिर इसका क्या मतलब है? क्या वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? एक्चुअली ताई, ठीक से तभी मैं भी नहीं जानता, बट हाँ तुम इतना समझ सकती हो सकता है